बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज बहुत ही अहम वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी तमाम परेशानियां जो हैं वो ख़त्म कर दे, आमीन। चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कहा जाता है कि इंसान की किस्मत की जो लकीरें हैं वो उसके हाथों में होती हैं। हाथों की इन लकीरों में क्या राज है और इन हाथों की लकीरों का इंसान की किस्मत के साथ कौन सा कनेक्शन होता है और इस्लाम में हाथों की लकीरों के बारे में क्या हुक्म है। कहा जाता है कि हाथों की लकीरों को पढ़ने का इल्म इतना ही पुराना है जब इंसान लिखना और पढ़ना भी नहीं जानता था। इंसान की इस लकीरों को अक्सर लोग किस्मत से जोड़ देते हैं और हाथों की लकीरों का मतालिया करने वाले अफराद को पामिस्टर और माहिर नजूम कहा जाता है और इस इल्म का पामिस्ट्री कहा जाता है, जिसे आज दुनिया में पढ़ा और सीखा जाता है। इस इल्म के मुताबिक लड़कियों के बाएं हाथ से पता चलता है कि वो किन खसूसियात की हामिल है और लड़कों के दाएं हाथ से ये मालूम होता है कि वो किन खसूसियत के मालिक हैं। पामिस्ट्री यानी दस्तशनासी दुनिया के कदीम उलूम में शुमार किया जाता है। इस्लाम से पहले ईसाईयत में शुरू में इस इल्म पर बड़ी पाबंदियां लगी थी। जो इस इल्म को सीखने या सिखाने की कोशिश करता उसको सख्त सज़ा दी जाती और उन पाबंदियों और सज़ाओं की वजह से हाथों को पढ़ने ये इल्म कदीम मिस्रियों और खाना बदोशों को मुंतकिल हो गया। इंसान जो अज़ल से सितारों से किस्मत को सीखने की कोशिश कर रहा था, तब ये हाथों का इल्म इंसानों के लिए दिलचस्पी से खाली नहीं था और दुनिया में ये इल्म तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ये तेज़ी से फैलने लगा। इस इल्म की वजह से हर इंसान की हाथों की बनावट कि जिसकी स्टडी से हर इंसान के मुताबिक जाना जा सकता है कि जिसकी स्टडी से एक इंसान की किरदार के बारे में जाना जा सकता है। 1475वीं ईस्वी में पामिस्ट्री की पहली किताब में ये जिक्र किया गया कि हाथों की साख्त से एक इंसान की ज़िंदगी और ज़हनी सलाहियतों और किरदार का पता लगाया जा सकता है। इस किताब के मुताबिक हाथों की लकीरों की बेशुमार इक़साम हैं, जिनमें बनी लकीरों का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है, जिनको पहचानना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप अपने हाथों की दोनों हथेलियों को बराबर मिलाएं, जहां दोनों छोटी उंगलियां ख़त्म होती हैं वहां हथेली को मिलाएं, दोनों तरफ एक लाइन बनी नज़र आती है जो अरबी हरफ बे की तरह बनी हुई होती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, पामिस्ट्री की रूह से जिन लोगों के हाथों में बे दुरुस्त बनती है उनकी शख्सियत का खाता उभर कर सामने आ जाता है। लेकिन ये बे जो हाथों की हथेलियां जोड़ने से बनती है, ये हर किसी की नहीं बनती साफ तरीके से। हाथ में उंगलियों के नीचे दिल की लकीर होती है, लिहाजा दोनों हाथों को आपस में जोड़कर दिल की लकीरों से बे बनाई जाती है। जिन लोगों की हाथों को मिलाने से बे नहीं बनती, उन लोगों की उंगलियां ऊपर नीचे को होती हैं। दुरुस्त और वाज़िया बे के लिए ज़रूरी है कि दिल की लकीरें अपने इख्तिताम पर यकसा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और उस वक्त उंगलियां और हथेली भी बराबर होनी चाहिए। पामिस्ट्री के मुताबिक जिन लोगों की बेवाज़िया होती है वो जुर्रतमंद, खुद मुख्तार,
ذہین اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں اور دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے۔ فیصلہ کرنے میں انہیں کوئی بھی دشواری نہیں ہوتی، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پیسہ وافر مقدار میں ملتا ہے، ان کی جیب خالی نہیں رہتی، کہیں نہ سے کہیں ثواب لگتا رہتا ہے، اور ایسے لوگ قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو بتاتی چلوں، لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں ہاتھوں کی لکیروں کی علم کی ممانعت کیوں کی گئی؟ تو پھر کیا اس علم کو پڑھنا اور سیکھنا حرام ہے؟ جیسا کہ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے، ایک شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے ایک سوال پوچھا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ پامسٹری بھی علم نجوم میں ہی آتا ہے، اس لیے ایسا کرنا قطعاً درست نہیں۔ اس کو دنیا بھر میں ایک علم کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دن سے اس کو نہ ہی سائنسی اعتباریت حاصل ہوئی، اس لیے اس کے شوقین افراد اس کو علم کے طور پر لیں تو بہتر ہوگا۔ جیسے کہ موسم کی پیشن گوئی ایک باقاعدہ سائنسی عمل ہے جو مشاہدے، معلومات، تجزیے پر مبنی ہوتا ہے، جس میں آنے والے دنوں اور موسم کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں موسم کیسا رہنے کا امکان ہے۔ اور جتنا سائنس ترقی کر رہا ہے اور اتنی ہی تیزی سے موسم کی پیشن گوئی بھی درست ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ موسم ویسا ہی ضرور ہوگا جیسے بتایا جائے، کیونکہ غیب کا علم اور مستقبل کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، تو پامسٹری کو بھی ایک علم کے طور پر لیا جائے، کیونکہ اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ہاتھوں کی لکیروں سے انسان کی قسمت کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ جیسے کہ انسان کے فنگر پرنٹ دنیا میں کسی دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتی، اسی طرح ہاتھوں کی لکیریں بھی ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے جو کبھی ریپیٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان کے چہروں کی بناوٹ بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی نہ کوئی اشارہ ایسا ہو سکتا ہے جس کو سمجھ کر انسان اس کو اسی طرح ٹیکنالوجی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جیسے فنگر پرنٹس اور چہروں کی ساخت کا استعمال آج کل ٹیکنالوجی کا حصہ بن چکی ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیں کہ اگر مستقبل کا علم انسانوں میں کسی کے پاس ہوتا تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی مستقبل کے علم کے بارے میں نہیں بتایا، جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اس لیے اس علم کے بارے میں سیکھے ضرور، لیکن بھروسہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ہی صرف کرنا چاہیے اور نہ کہ ہاتھوں کی لکیروں پر۔ اسی طرح یہ بھی مانا جاتا ہے انگوٹھے کا تعلق انسان کے دماغ سے جڑا ہوا ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے، اس کی فطرت کیسی ہے۔ انگوٹھے میں اگر کچھ تبدیلیاں ہوں، مثلاً جب یہ انگوٹھا ہتھیلی پر گر جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھا اسی وقت ہتھیلی پر گرتا ہے جب موت قریب آ جاتی ہے اور قوت جواب دے جاتی ہے اور دلائل کی طاقت نہیں رہتی۔ اگر انگوٹھے میں لرزش اور کمزوری پیدا ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے اس انسان کی قوت مدافعت بیماری کی وجہ سے عارضی طور پر جواب دے رہی ہے، لیکن جسم اور دماغ میں دلائل کی قوت باقی ہے، جس کا مطلب ہے کہ عارضی علامات آئی ہیں اور بہت جلد ختم ہو جائیں گی
और इंसान बच जाएगा। जबकि छोटे अंगूठे वाले और मोटे अंगूठे वाले लोग अपने काम को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और ऐसे अफराद की आदत में तहम्मुल सब्र नहीं होता। जबकि इसके बरक्स लंबे और ख़ूबसूरत अंगूठे वाले अच्छी आदत के हामिल होते हैं और हमेशा ज़हानत से काम लेते हैं, मुहज़्ज़िब होते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद रखिए इन बातों का मुस्तकबिल के इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इन बातों को सीखकर आप अपनी शख्सियत के बारे में जान सकते हैं और फ़ैसला कर सकते हैं कि आपको आगे क्या कर लेना चाहिए या ज़िंदगी में कौन सा अहम फ़ैसला लेना चाहिए। इस बात पे किसी मुसलमान को कोई शक नहीं होना चाहिए कि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह मियाँ के पास है। इरशाद बारी ताला है, ए नबी कह दीजिए जो मखलूक आसमानों और ज़मीनों में है, इनमें से कोई भी गैब का इल्म नहीं रखता सिवाय अल्लाह के। इस्लाम का सबसे बड़ा एहसान ये है, इसने इंसानियत को तोहमात से निकाल कर हक़ाइक़ की दुनिया में लाकर खड़ा किया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।